हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मेडीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 11 कक्षा 11 के हम आपको विषय हिंदी खंड का गद्य भाग है और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आप कल जो लेक्चर अटेंड किया उस क्लास में आपको हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम भाग आपको पढ़ाया गया था। अर्थात हिंदी गद्य साहित्य चूँकि बड़ा चैप्टर है और इसको कई भागों में हमें डिवाइड करना पड़ा है। आज आप इसका दूसरा पार्ट अध्ययन करेंगे। कल आपने अध्ययन किया था पूर्व भारतेंदु युग का और कैसे कैसे उसका क्रमिक विकास हुआ है, उस पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया था। आज जो है उसके आगे भारतेंदु युग और के बाद अब आप देखिएगा द्वितीय युग के बाद जो है छायावादी युग आता है। तो आज हम द्वितीय युग का कुछ अध्ययन करने के पश्चात ही छायावादी और उसके बाद छायावादोत्तर युग का अध्ययन करेंगे। और उसकी प्रमुख रचनाएं हैं हमारे, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछी जाती हैं, यूपी टेट, सी टेट और आपका सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए ये गद्य साहित्य का इतिहास ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको अच्छे से मन लगा करके तैयार करना है और इस पूरी वीडियो को मन लगा करके आपको देखना भी है, रिवीजन करना है बार बार। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा लीजिएगा और ये आपको बहुत दिनों तक काम आएगा। आपका ये शार्ट नोट्स केवल इसी कक्षा 12 की परीक्षा के लिए ही नहीं है, कक्षा आगे की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है आइए पूरे मन के साथ हर्षोल्लास के साथ देखिएगा कि हमारे जो प्राचीन युगीन जो लेखक थे कैसे थे और कैसी कैसी रचनाएं उन्होंने की हैं, कौन कौन सी रचनाएं, उन रचनाओं का इसके बारे में हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, इन पर भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले आपको देखिएगा प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं और इसमें से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया अंडे के छिलके, ये क्या है, कौन सी विधा है? तो आपके इससे दो प्रश्न बनते हैं, जैसे अंडे के छिलके कौन सी विधा है या इसके लेखक, अंडे के छिलके के लेखक कौन है? तो आपको भैया मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया कोई एकांकी का नाम बताइए। तो विभिन्न तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार करना है। अंडे के छिलके एकांकी है, मोहन राकेश जी द्वारा विरचित है। अतीत के चलचित्र भी रेखा चित्र है और महादेव वर्मा जी द्वारा विरचित है। अंधेर नगरी नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। और इसी तरह अंधेरे बंद कमरे में ये उपन्यास है, अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। इसी तरह आम्रपाली भी एक नाटक है, रामवृक्ष बेनीपीरी जी द्वारा लिखा गया है। ये नाटक आप देख रहे हैं। अजात शत्रु भी नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। और ऐसे ही अपनी खबर एक आत्मकथा है। देखिए अपनी ही खबर लिया उन्होंने, आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा है इसके, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये इन्होंने अपनी खबर के नाम से आत्मकथा लिखी है। और इसी तरह से अप्रवासी की यात्राएं, ये यात्रा व्रत है। अप्रवासी की यात्राएं ये क्या है? यात्रा व्रत है, डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा विरचित है। अरे यायावार रहेगा याद, ये यात्रा व्रत है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कई बच्चे उल्टा लिख देते हैं। देखिए सच्चिदानंद इनका नाम था, पिताजी का नाम था हीरानंद, और वात्स्यायन इनका गोत्र था, अज्ञे इनकी उपाधि थी। फिर अष्टयम ब्रज भाषा में लिखा गया है, नाभादास। अष्टयम के लेखक कौन है? नाभादास जी, याद रखेंगे। अशोक के फूल निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है ये, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, अशोक के फूल। और अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से ये प्रमुख आपके ये सभी लेखक आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और इन सभी के नाटक और जो उपन्यास है, आत्मकथा है, यात्राव्रत है, निबंध है। अभी इनके दो लेखकों के आपने नाम पढ़े थे और यहाँ कंबाइंड रूप से हमने दिया है। तो आइए आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं। अर्धनारीश्वर, ये क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और आँखों की थाह,
आँखों की थाह, इस कहानी आँखों की थाह अगर आपसे पूछा जाए कौन सी विधा है तो आप बताएंगे कहानी है। इसके लेखक कौन है? रायकृष्ण दास जी हैं। और आंगन का पक्षी और बंजारा मन, बहुत अच्छा लिखा है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, ये निबंध है, विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आकाशदीप, आकाशदीप क्या है, कौन सी विधा है तो आप बताएंगे कहानी है। किसके द्वारा विरचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। देखिए आकाशदीप लिखा है। मोहन राकेश जी का, देखिए मोहन राकेश जी ने एक यात्रा व्रत लिखा है, आखिरी चट्टान, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। आखिरी चट्टान क्या है? यात्रा व्रत है, मोहन राकेश जी द्वारा विरचित है। आत्मनि पद, बहुत अच्छा लिखा है, ये भी एक निबंध है। आत्मनि पद में आज्ञे, आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। चलिए आधे अधूरे, आधे अधूरे क्या है? ये नाटक है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आलोक पर्व, आलोक पर्व क्या है? ये भी एक निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया आलोक पर्व। अभी आपने इनका जो निबंध पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, अशोक के फूल, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आलोक पर्व, तो आलोक पर्व निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित है। फिर इसके बाद आता है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा हमारी क्या है? एक जीवनी है। अगर आपसे पूछा जाए आवारा मसीहा कौन सी विधा है तो आप क्या बताएंगे? जीवनी है, मोहन राकेश जी द्वारा नहीं, ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन, ये क्या है? नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है तो आप बताएंगे आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश जी हैं। आस्था की चरण, ये क्या है? एक निबंध है, कौन सी विधा है आप बताएंगे? आस्था की चरण कौन सी विधा है तो आप बताएंगे डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। और इंदुमती कहानी, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है तो आप बताएंगे इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। तो इस क्रम में आप याद करिएगा, इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी और आस्था के चरण निबंध डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा लिखा रचित है। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। तो अभी आप आइए, काफ़ी और भी रचनाएं हैं, देखिएगा। एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत किसके द्वारा लिखा गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा। और कदम की फूली डाल, किसकी फूली डाल? कदम की फूली डाल निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी। कबीर, देखिए कबीर आलोचना, ये कबीर दास जी की आलोचना किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद कलम का सिपाही, ये क्या है? जीवनी है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है अमृत राय जी। कल्प वृक्ष निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसी के बाद कल्प वृक्ष देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। हजारी, और इसी प्रकार कल्याणी, ये उपन्यास है, इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, कई बार बहुत देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत पूछी जाती हैं आपके। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, ये आपके देखिएगा, ये पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। कल्पलता निबंध है आचार्य महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। कलि कौतुक, आप जब भी इसको याद करें दोनों एक साथ, कलि कौतुक नाटक के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कालिदास की निरंकुशता आलोचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखिएगा इन्होंने आलोचना भी लिखी है। और कुटज नामक निबंध, कुटज नामक निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। और इसी तरह क्षणदा निबंध के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। क्षणदा, क्षण बोले कण मुस्कुराए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये रचना। क्षण बोले कण मुस्कुराए निबंध के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। और गबन, बहुत अच्छा देखिए, कवन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा विरचित है। आइए कुछ और भी रचनाएं हैं, इतने से ही नहीं बेटा, ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और इन सभी को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इनकी कहीं ये शॉर्ट नोट्स जो है आपको अपने पास बना करके रखना पड़ेगा। तो आइए और कुछ रचनाएं हैं उन पर भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ये गबन, गबन के लिए देखिएगा, गबन के उपन्यास है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ये इंटरमीडिएट देखिए पाठ्यक्रम में भी है आपका। और गोस्वामी तुलसीदास निबंध ये आलोचना है, गोस्वामी तुलसीदास की आलोचना श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा एक आख्यायिका है, आख्यायिका के लेखक गोरा बादल आख्यायिका के लेखक कौन है? जटमल जी। ये 17वीं शताब्दी में लिखा गया है।
और इसके बाद गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गुनाहों का देता बहुत पूछा जाता है। गुनाहों का देता बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का द्वारा। घुमक्कड़ शास्त्र सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट शास्त्र है। देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत है। इस यात्रा व्रत का अध्ययन कीजिएगा। राहुल चक्रवर्ती जी द्वारा लिखा गया है और बहुत पूछा जाता है कि यात्रा व्रत के ये घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, देखिए नाटक आपसे पूछा जाता है। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित है। चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। चारुचंद्र लेख के क्या है? चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतामणि नामक निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और चिता के फूल बहुत अच्छा लिखा है। चिता के फूल कहानी है राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और उनको विधा है। देखिएगा, रचना है और विधा का नाम भी दिया गया है और इसके बाद ये लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़रूर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसको खोइएगा नहीं, इसको ज़रूर संजो करके रखिएगा। आइए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट देखिए आपको बताते हैं हम। चित्रलेखा, चित्रलेखा एक उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी द्वारा विरचित है। चिदविलास निबंध, क्या बताया आपको? चिदविलास निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा विरचित है। चंद छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली गद्य कवि गंग। ये देखिएगा, खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना मानी जाती है, प्राचीनतम रचना के रूप में। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये दक्षिणी गद्य के रूप में ये खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना कवि गंग जी द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा लिखा है। और इसके बाद चितवन की छाह निबंध है, विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा विरचित है। चीन की राज्य क्रांति इतिहास डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के क्या थे? ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी आप गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, हाँ, राज्यपाल भी रहे। कहाँ के? राजस्थान के राज्यपाल भी रहेंगे। तो और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभापति भी रहे थे। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, चीन की राज्य क्रांति। उसके बाद देखिए, 84 वैष्णव वन की वार्ता ब्रजभाषा गद्य है, गोकुलनाथ जी द्वारा विरचित है। ये ब्रजभाषा गद्य का 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता दोनों ही ब्रजभाषा गद्य के रूप में गोकुलनाथ जी द्वारा लिखा गया है। बहुत ही प्रतिष्ठित, इनका प्राचीनतम काव्य के रूप में जाना जाता है, बहुत प्राचीन है। और प्रथम ये गोकुलनाथ जी प्रथम ब्रजभाषा की इन्होंने वार्ता लिखी है। जंजीर और दीवारें, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और जड़ की बात निबंध के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे, जड़ की बात निबंध के लेखक मिस्टर जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जय योधे उपन्यास, जय योधे उपन्यास के लेखक कौन है? राहुल चक्रवर्ती जी। और इसी तरह से जिंदगी मुस्कुराई बहुत अच्छा लिखा गया है। जिंदगी मुस्कुराई रेखा चित्र कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। अगला आता है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब निबंध है, बाबू गुलाब राय जी द्वारा विरचित है। तट की खोज, देखिए तट की खोज उपन्यास के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। और इसी तरह से राजतरंगिणी गद्य काव्य है, इसके लेखक कौन है? वियोगी हर जी हैं। तो आपने ये अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये लेखक और उनकी विधाएं और उनके रचना के नाम आपने याद किए हैं। अभी कुछ और भी हैं, इन पर भी हम लोग चलते हैं। देखिएगा, तितली, तितली क्या है? तितली एक उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित है। तुम चंदन हम पानी बहुत सुंदर लिखा गया। तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। और तूफानों के बीच रिपोतार से रंगे राघव जी द्वारा लिखा गया है। और त्यागपत्र क्या है? उपन्यास है, त्यागपत्र उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा विरचित है। त्रिपथगा कहानी संग्रह है। त्रिपथगा क्या है? कहानी संग्रह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इसके लेखक है। इसी तरह से त्रिशंकु भी निबंध है। त्रिशंकु क्या है? निबंध है, और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा विरचित है। इसके बाद 200 वैष्णव वन की वार्ता, देखिए अभी आपको बताया था ना 84 वैष्णव वन की वार्ता, अभी आपका आ गया 252 वैष्णव वन की वार्ता। 200 वैष्णव वन की वार्ता ये ब्रजभाषा गद्य है, गोकुलनाथ जी द्वारा विरचित है। इसके बाद आइए दीप जले शंख बजे, ये क्या है? संस्मरण है। दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है।
दीपदान ये एकांकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। दूध के दांत, कितनी अच्छी बात लिखी है, दूध के दांत, ये भी नाटक है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। धरती के फूल ये कहानी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। नहुष नाटक की रचना किसने की है, तो आप बताएंगे गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब ये देखिए नहुष नाटक, ये गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे, हैं याद होगा ना आपको कि गोपाल चंद्र गिरधर दास सेठ हमी चंद्र के पुत्र अर्थात भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बताएंगे नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगेय जी द्वारा विरचित है। तो इसी प्रकार आइए कुछ और भी रचनाएं हैं। ये देखिएगा नाशकीतोपाख्यान, नाशकीतोपाख्यान खड़ी बोली गद्य है, और नाशकीतोपाख्यान खड़ी बोली गद्य के लेखक कौन है, सदल मिश्र जी। देखिए ये भारतेंदु से पूर्व जो रचनाकार थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस समय के प्रमुख ये रचनाकार माने जाते थे। नाशकीतोपाख्यान खड़ी बोली गद्य में लिखा गया है, और ये खड़ी बोली गद्य की रचना प्रमुख रचनाओं में से हैं सदल मिश्र जी। निराला जी की साहित्यिक साधना आलोचना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। नील देवी नाटक की रचना किसने की है, तो आप बताएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने की है। नीलम देश की राजकन्या कहानी है, और इस कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। नीलम देश की राजकन्या कहानी है, इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। नैषध चरित चर्चा ये अनुदित है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित है। पतितों के देश में उपन्यास है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है, पतितों के देश में उपन्यास। अगला है पथ के साथी, रेखा चित्र है। पथ के साथी क्या है, रेखा चित्र, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इसी तरह परख उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है, परख उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, श्री लाला निवास दास, लाला श्री निवास दास है, लाला श्री निवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कि परीक्षा गुरु कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। पद्म पुराण भाषा अनुवाद है, इसका भाषा अनुवाद किया गया है पद्म पुराण का, पंडित दौलताराम जी ने किया था, पंडित दौलताराम जी। और पाप और प्रकाश, बहुत अच्छी बात लिखी है, देखिए पाप और प्रकाश नाटक है, इसके नाटक के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद आता है पुनर्नवा, बहुत पूछा जाता है, देखिएगा ये अक्सर कर बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पुनर्नवा ये उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आइएगा पूर्वोदय, पूर्वोदय नामक निबंध के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो आइए कुछ और भी रचनाएं हैं, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं बहुत। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है, पृथ्वीपुत्र निबंध अभी आपको कहा गया था ना, माता भूमि पृथिव्यो हम पृथिव्या, क्या माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात मैं भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। इसलिए पृथ्वी पुत्र के लेखक निबंध है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रस्तुत प्रश्न निबंध, प्रस्तुत प्रश्न निबंध के लेखक कौन है, प्रस्तुत प्रश्न निबंध है, इस निबंध के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। प्रेम सागर बहुत अच्छा, देखिए ये भी बहुत भारतेंदु युग से पूर्व की रचनाएं हैं। प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य की, इसको कौन सी खड़ी बोली गद्य की रचना है, और पंडित लल्लू लाल हैं ये प्रेम सागर इन्होंने लिखा है, और दिल्ली के रहने वाले थे। देखिए पंडित लल्लू लाल जी निश्चय इन्होंने ये प्रेम सागर जो लिखा गया है विष्णु पुराण का कुछ अंश लेकर के आपने एक अनुवाद टाइप किया है, इसका विष्णु पुराण से ओतप्रोत है, पंडितापन ज़्यादा है इसमें। चलिए अगला देखिएगा, पैरों में पंख बांध कर की, पैरों में पंख बांध कर, ये क्या है, यात्रा व्रत है, पैरों में पंख बांध कर यात्रा व्रत है, और इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। फिर बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बिखरे फूल बहुत अच्छा निबंध है, बिखरे फूल निबंध डॉक्टर रघुवीर सिंह जी द्वारा विरचित है। इसी तरह बूंद और समुद्र, इस उपन्यास के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर, बताएंगे याद रखेंगे इसको, अमृत और ये बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर। और भक्तिमाल, देखिए आपसे पूछा था भक्तिमाल प्रसंग, ये ब्रज भाषा गद्य है, बहुत अच्छा लिखा गया, वैष्णव दास जी के द्वारा विरचित है, ये प्राचीन रचना कहलाती। भारत जननी, ये भारत जननी भी नाटक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र।
भाषा रहस्य विज्ञान है, भाषा विज्ञान है। भाषा रहस्य जो है एक भाषा विज्ञान रचना है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास। भाषा योग वासिष्ठ, ये क्या है? खड़ी बोली कहते हैं ना, भाषा योग वासिष्ठ। ये भारतेंद्र युग से पूर्व की रचनाएं हैं और इसको भाषा योग वासिष्ठ खड़ी बोली गद्य में है राम प्रसाद निरंजनी जी। ये भी प्राचीन रचना के रूप में जानी जाती है। तो आप बताइएगा, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण आपने रचनाओं का अध्ययन किया है और इससे कुछ और भी रचनाएं हैं लेकर चलते हैं। देखिएगा, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे निबंध है। इस निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। याद रखेंगे, भूत के पांव के पीछे, कि भूत के पांव पीछे होते हैं, पूछे, ये निबंध है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। भूले बिसरे चेहरे, बहुत याद किया जाता है। भूले बिसरे चेहरे कौन सी विधा है? तो आप क्या बताएंगे? रेखा चित्र है। भूले बिसरे चेहरे, इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। महके आंगन चहके द्वार, बहुत सुंदर रचना है आपका, ये भी एक निबंध है। और अभी आपने भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र पढ़ा है। अब आप महके आंगन चहके द्वार निबंध है, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। आइए अगला देखते हैं। महके आंगन चहके द्वार निबंध है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा विरचित है। माटी की मूर्तियां बहुत पूछी जाती हैं, रेखा चित्र है। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी हो गई सोना, ये रेखा चित्र है और इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। फिर है माता भूमि, ये भी निबंध है और इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। माता भूमि। मानस का हंस, इस उपन्यास को, मानस का हंस एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर जी। अगला देखिएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। इसके लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। मेरा परिवार रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे मेरा परिवार रेखा चित्र, ये मेरा परिवार रेखा चित्र के लेखक है महादेव वर्मा। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है, वियोगी हर जी द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद आइएगा, मेरी आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें, मेरी असफलताएं, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाबू गुलाब राय जी द्वारा विरचित मेरी असफलताएं आत्मकथा है। मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक हैं मेरी आत्म कहानी, इसकी बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा विरचित है। इस प्रकार आइएगा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है? राहुल संकृतैन जी। और इसके बाद आप देखेंगे, मेरी जीवन यात्रा को आप जान चुके, राहुल संकृतैन आत्मकथा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध है और श्री विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित है। मैला आंचल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। रसक गिरंजन बहुत पूछी जाती है रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोचना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित है। रस मीमांसा निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रानी केतकी की कहानी, अरे प्राचीनतम, ये भारतेंद्र से पूर्व खड़ी बोली गद्य की पहली कहानी जानी जाती है, रानी केतकी की कहानी। वैसे रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसान अल्लाह खां है और इससे पहले भी कहानियाँ लिखी गई हैं और उनको भी इम्पॉर्टेंट कहानी में। अब अगला देखिएगा, रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य है, मुंशी इंसान अल्लाह खां इसके लेखक है। रानी नागफनी की, देखिए रानी नागफनी की कहानी उपन्यास है, हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। राजा भोज का सपना एक कहानी है, राजा भोज का सपना कहानी है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये सभी प्राचीन रचनाएं कहलाती हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे उसमें। काशी में सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। और रूपक रहस्य आलोचना श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। आलोचना है, ठीक है। लहरों के राजहंस, ये भी एक नाटक है। लहरों के राजहंस क्या है? नाटक, मोहन राकेश जी द्वारा विरचित है। लाल तारा रेखा चित्र है और लाल तारा रेखा चित्र के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट ये रचनाएं हैं और एक साथ ये आपको दी गई हैं, इसलिए कि आप इनको तैयारी करें और आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ, जैसे आप देखिएगा एक सैनिक होता है और जब वो सीमा पर जाता है युद्ध करने के लिए तो अपनी पूरी तैयारी के साथ सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के जाता है और सुरक्षित जाता है। इसी तरह आप भी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक आपके लिए युद्ध के समान है, तो आपको भी पूरी तैयारी के साथ जाना है।
और सतर्क रहना है। बहुत सावधानी के साथ ये प्रश्नों को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए कुछ और भी रचनाएं हैं, इनको भी हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा, हाँ, लिखि कागद कोरे, ये क्या है? लिखि कागद कोरे निबंध है, इसके लेखक हैं अज्ञे जी। वंदे वाणी विनायको निबंध है, वंदे वाणी विनायको निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। वातायन कहानी है, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। विचार और अनुभूति आलोचना है, डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा विरचित है। विचार और वितर्क निबंध है, इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और विचार विमर्श आपने पढ़ लिया है, विचार विमर्श नहीं, ये विचार और वितर्क, और फिर है विचार विमर्श। विचार और वितर्क, विचार और विमर्श, दोनों में अंतर देखिएगा। विचार और अनुभूति, ये तीनों विचार पर ही है। विचार और अनुभूति आलोचना है, डॉक्टर नागेंद्र। विचार और वितर्क निबंध है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद विचार विमर्श आलोचना है, ये आलोचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित है। और इसके वैशाख, देखिए बहुत अच्छा बताया लिखा गया है। वैशाख महात्म, ये ब्रज भाषा गद्य है, वैकुंठ मणि शुक्ल, ये प्राचीन रचना है। वैशाख महात्म ब्रजभाषा में वैकुंठ मणि शुक्ल जी द्वारा। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छा नाटक है, पढ़िए देखिएगा। और बोलगा से गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बोलगा से गंगा पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी, ये राहुल संकीर्तन जी द्वारा लिखी गई है, बोलगा से गंगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, आज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी रेखा चित्र है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ रेखा चित्र के लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। श्रृंगार रसमंडन, ये क्या है? श्रृंगार रसमंडन ब्रजभाषा गद्य है और विठल नाथ जी द्वारा लिखा गया है, ये भी भारतेंद्र से पूर्व की रचनाएं हैं, भारतेंद्र युग से पूर्व की रचना है। अर्थात श्रृंगार रसमंडन ब्रजभाषा गद्य विठल नाथ जी द्वारा, और ये रचना जो है श्रृंगार रसमंडन, ये भारतेंद्र युग के पूर्व, अर्थात भारतेंद्र पूर्व युग या पूर्व भारतेंद्र युग जिसे कहते हैं, पूर्व भारतेंद्र युग की रचना है। आइए, ये काफ़ी प्रमुख रचनाएं आपने अध्ययन कर लिया है। अब अगला देखते हैं, शेष स्मृतियाँ। देखिएगा, शेष स्मृतियाँ अगर आपसे पूछा जाता है निबंध, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रघुवीर सिंह है। शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा विरचित है। सतमी के बच्चे कहानी है, राहुल संकीर्तन जी द्वारा लिखी गई है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित है। सदाचार की ताबीज, बहुत अच्छा निबंध है, इसको पढ़िएगा। सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। और संयोगिता स्वयंवर नाटक है, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। फिर सप्तद्वीप निबंध है, इस निबंध के लेखक है डॉक्टर रघुवीर सिंह। साधना गद्य काव्य है, ये गद्य काव्य के रूप में, देखिए गद्य काव्य अब शुरू हो गया, इसके लेखक है रायकृष्ण दास। साहित्य का सहचर आलोचना है, साहित्य का सहचर आलोचना है, इस आलोचना के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य लोचन, आपने नाम सुना है, साहित्य लोचन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रचना। साहित्य लोचन आलोचना है और ये भी श्याम सुंदर दास जी द्वारा विरचित है। सिंदूर की होली, बहुत अच्छी बात बताई, देखिए सिंदूर की होली नाटक है, इस नाटक के लेखक कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। और सिंह सेनापति, बहुत अच्छा लिखा गया है, सिंह सेनापति उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक है राहुल संकीर्तन जी। सिंह सेनापति उपन्यास राहुल संकीर्तन जी इसके लेखक है। सिंहावलोकन संस्मरण है, यशपाल जी द्वारा विरचित है। सिंहावलोकन संस्मरण यशपाल जी द्वारा विरचित है। तो आइए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है और इनको देख लेते हैं, और इसी के साथ लगभग हमारा ये लास्ट ही जा रहा है। तो इन प्रमुख जो रचनाएं हैं इस पर प्रकाश डालते हैं। पहला देखिएगा, सुखदा। सुखदा क्या है? सुखदा एक उपन्यास है, वो इस उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। सुख सागर, आपने नाम सुना था ना? सुख सागर खड़ी बोली गद्य रचना है, मुंशी सदा शुक्लाल, ये भी पूर्व भारतेंद्र युग की रचना है। सुनीता, बहुत अच्छा लिखा गया उपन्यास है, सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा विरचित है। फिर लिखा है आपने सूरज का सातवां घोड़ा, कितनी अच्छी, ये भी उपन्यास है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है। सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। स्कंद गुप्त, देखिए आपने मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यासकार रहे।
और नाटककार भी रहे हैं। स्कंदगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित है। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र है, महादेव वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। हठ अमीर, ये हठी अमीर कहा गया है। हठी अमीर नाटक है, इस नाटक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास ही एक इतिहास नामक विधा है, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आगे लेकर चलते हैं हिंदी भाषा का विकास, जो आप पढ़ रहे हैं ना, हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी साहित्य का विकास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा का विकास, इसके लेखक हैं भाषा विज्ञान। ये क्या है? भाषा विज्ञान नामक विधा है, और इस भाषा विज्ञान हिंदी विकास का लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी लिखा गया है, ये भी इतिहास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों को आप याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम और बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण आपके द्वारा ये रचनाएं सभी पढ़ी गई हैं। और ये कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, इन आलोचना, कहानी, जीवनी, इन सभी का आपने बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है, और कहीं ना कहीं ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन विधाओं के देखिएगा आपको, जैसे ये विधा कौन सी हैं इनके बारे में बताया गया था, प्रमुख रचनाएं भी आपको बताई गई हैं। अब इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की जो ये क्लास है आपने रिवीजन के लिए आपको दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ें बार बार। और इसको कहीं ना कहीं PDF को भी डाउनलोड करके रखेंगे, और इसको सुनते रहा करिए, ताकि परीक्षा में आपको दाहिने बाएं नहीं देखना पड़े। जो भी रचनाएं पूछी जाए, कौन सी विधा है, कौन से लेखक है, तुरंत आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आज की ये क्लास हमारी अब समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे, और कल मिलेंगे इसी के अवशेष कुछ नए सोपान में। जी, आपके हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित ये गद्य साहित्य ना, गद्य साहित्य के विकास पर, इतिहास पर आधारित बहुत से प्रश्न अभी हम लेकर के आएंगे, और कल आप अपनी तैयारी करके आइएगा, फिर हम आपसे पूछेंगे भी और आपको बताएंगे भी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और कल फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, और आप सभी को हमारा नमस्कार।